हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एसएसएच का प्रैक्टिकल किया था, जो लास्ट प्रैक्टिकल हमने किया था वो सेम नेटवर्क के ऊपर था, लेकिन अब ये जो टास्क हम करने जा रहे हैं एसएसएच का ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिवाइसेस जो है डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है। पहले टोपोलॉजी में आप लोगों को समझा देता हूँ, देन उसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि ये दो राउटर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन राउटर्स के ऊपर हम एसएसएच की सर्विस एनेबल करेंगे और इन पीसीज के ऊपर एक्सेस करना है। जैसा कि हमने टेलनेट के अंदर किया था वही चीज अब यहाँ पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। इस पीसी से मैं पिंग करूँ इन राउटर्स के ऊपर, तो मेरा पिंग होना चाहिए, मतलब मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। देन तभी मैं इन डिवाइसेस का एक्सेस कर सकता हूँ इन पीसीज के ऊपर, वरना मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैं आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और आई थिंक आप लोगों को आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने आते होंगे, और नहीं आते तो पहले उनको सीख लीजिएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है इसके ऊपर वीडियो, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। जैसा कि मैंने इन राउटर्स के ऊपर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिया है, और अब हमने यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, कहाँ के लिए, इन पीसीज के लिए। तो मैं इन पीसीज के ऊपर भी आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ 20.3। आई थिंक आप लोगों को कनेक्शन स्टैब्लिश करने भी आते होंगे, क्योंकि मैंने स्टैटिक राउटिंग के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो वो वीडियोस आप लोग देखे होगे तो आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पीसी के ऊपर भी आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 20.4 एड्रेस यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, और डिफॉल्ट गेटवे मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता था इसका मतलब लास्ट वीडियोस आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखे हैं, और आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि डिफॉल्ट गेटवे क्यों यूज करते हैं और क्या डिफॉल्ट गेटवे होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20.1 एड्रेस में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे गेटवे डाला है, और ऐसा ही सेम पार्ट हमने कहाँ पे करना पड़ेगा, इन राउटर्स के ऊपर करना पड़ेगा। तो उस पार्ट को बोलते हैं हम स्टैटिक राउटिंग का, हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं CLI के ऊपर जाता हूँ और कॉन्फ़िगर कर देता हूँ स्टैटिक राउटिंग। यहाँ पे IP राउट कमांड का यूज करता है, और 20 के नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा पार्ट मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसलिए। और सेम कमांड यहाँ पे चलेगी हमारी। मैं यहाँ पे गया CLI के ऊपर जाता हूँ और IP राउट चला देता हूँ 20 के नेटवर्क के लिए 10. अब मैं यहाँ पे एक बार कनेक्शन वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस पीसी से मैं पिंग करने जा रहा हूँ कहाँ पे, 10.2 के ऊपर। तो मैं पिंग करता हूँ 10.2 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे पिंग चलाने जा रहा हूँ 10.2 के ऊपर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिंग किया तो मेरा कनेक्शन यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, मतलब मेरा कनेक्शन यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। और आप लोगों से कोई पूछे भाई व्हाट इज पिंग, तो आप क्या बताओगे? सिंपल सा आप लोगों ने बोलना है पिंग एक कमांड है जिसका यूज करते हैं कनेक्शन वेरीफाई करने के लिए, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसएसएच की सर्विस कॉन्फ़िगर कर दे। तो मैं इस राउटर के ऊपर करके दिखाऊंगा, और इसके ऊपर आप लोगों ने खुद से कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ तो कमेंट में जरूर बताना मुझे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैं गया कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे एसएसएच की सर्विस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है, लाइन VTY जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था ना, वही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे करनी है। बस यहाँ पे फर्क है तो क्या है कि हमारे डिवाइसेस किसी डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर है, और जहाँ पे हमने एक्सेस करना है वो डिवाइसेस किसी अनदर नेटवर्क के ऊपर है। तो वहाँ पे हमारा पहले कनेक्शन होना चाहिए, देन उसके बाद आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो 0 to 5 कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि 0 to 5 जो मैंने दिया है इसका मतलब क्या है। और आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब लास्ट वीडियो को अच्छे से देखने की जरूरत है आप लोगों को। तो यहाँ पे लॉग इन लोकल में चला देता हूँ। देन इसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट, यहाँ पे टेलनेट की जगह किसका यूज करेंगे, एसएसएच, क्योंकि एसएसएच का पार्ट करने जा रहा है। और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। देन इसके बाद यूजर नेम ID पासवर्ड पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसके बाद ही आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यूजर नेम ID पासवर्ड पहले भी आप लगा सकते हो, जैसे आप राउटर ओपन करो तो तब भी सेट कर सकते हो। तो यूजर नेम मैं आप चला देता हूँ, यहाँ पे क्रो डाल दिया मैंने, और पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 123 डाल दिया, 1232 डल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनेबल पासवर्ड, और 456 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा एसएसएच का, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे डोमेन नेम पूछता है आपसे, जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस देने जा रहे हो डिवाइसेस का, तो उस नेटवर्क का डोमेन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो डोमेन, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डोमेन नेम। जो भी नेटवर्क का डोमेन होता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ CCNA.com, जो हमारे नेटवर्क का डोमेन है। जो रियल में होता है एक्चुअल में वही हमें डालना होता है जब हम रियल में इंप्लीमेंट करने जाते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी डाल रहे हैं, तो एंटर कर देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट RSS कमांड का यूज किस लिए करते हैं, RSS की जनरेट करने के लिए। लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, प्लीज डिफाइन ए होस्ट नेम अदर देन राउटर। तो मैं एंटर करता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्लीज डिफाइन ए होस्ट नेम अदर देन राउटर। इसका मतलब क्या है कि राउटर का जो बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम है वो राउटर है,
तो आप लोगों ने इसे पहले चेंज करना है, देन उसके बाद आप लोग इस की को जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम देता हूँ और होस्ट नेम मैंने यहाँ पे दे दिया क्रोम। आप लोग जो भी देना चाहते हो दे के रख सकते हैं, और डिपेंड ऑन सिचुएशन की वहाँ पे बहुत सारे हजारों डिवाइसेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे दिया जाता है कि भाई एक पर्सन एक्सेस करने जा रहा है तो एटलीस्ट उनकी पहचान कर पाए वो। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि कैसे होस्ट नेम दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं उस की को जनरेट कर सकता हूँ, क्रिप्टो की जनरेट आर से। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को रन कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हाउ मेनी बिट्स इन दिस मॉड्यूल, तो बाय डिफॉल्ट 512 की कीज यहाँ पे जनरेट करता है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था एसएसएच के अंदर इस की का मतलब, इस रेंज का मतलब होता क्या है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा। अब मैं डायरेक्ट एंटर कर देता हूँ, कोई भी नंबर मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 512 का की यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, और अब मैं इस राउटर का एक्सेस करने जा रहा हूँ इस पीसी के ऊपर। तो पहले आपका कनेक्शन वहां तक होना चाहिए, तो क्योंकि हम पिंग करके यहाँ पे चेक कर चुके हैं कि भाई कनेक्शन हो बन रहा है हमारा, तो हमारे पास एक्सेस आएगा। तो मैं यहाँ पे SSH और -L, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था -L इसका मतलब क्या है, ये 1 नहीं है, L है। एल का मतलब होता है कि जो भी डेटा साइज हमने वहाँ पे लेंथ वहाँ पे प्रेजेंट किया, मान लो 512 का जो हमने नंबर सेलेक्ट किया है उस लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद यूजर नेम जो हमने नेटवर्क जो हमने असाइन किया था अपने सिस्टम को, वो हमने डाला था करो। और उसके बाद हमसे पूछता है पास आईपी एड्रेस, जिस भी डिवाइस का आप एक्सेस करने जा रहे हो उसका आईपी एड्रेस एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यूजर नेम के साथ जो भी आपने पासवर्ड डाला था 123, तो वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है। 123 मैंने दिया था, तो यूजर नेम के साथ जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो 1232 पासवर्ड हमारा लगा था, तो आप मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग पासवर्ड टाइप करके एंटर करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे राउटर का एक्सेस आ चुका है। और इनेबल करोगे, देन आप लोग 456 पासवर्ड डालोगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगा। और पासवर्ड आप लोग कुछ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल से आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए बताया, लेकिन पासवर्ड आप जो अपनी मर्जी से डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि भाई इस राउटर का एक्सेस मेरे पास आया नहीं आया, भाई इस राउटर का रिमोट एक्सेस मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं इस पीसी से करूँ तो वहाँ पे चेंज होना चाहिए, राइट। तो अब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर गया, और यहाँ पे इंटरफेस गीगाबाइट 0/2 इंटरफेस के ऊपर जाके मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ 40.0.0. हालांकि मैंने 40.0.0 एड्रेस मैंने कहीं पे भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस 255.0.0.0 एंटर कर देता हूँ और एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड का मैं यूज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने इस राउटर के ऊपर क्या आईपी एड्रेस डाल दिया है, एक एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस डाल दिया वेरीफाई करने के लिए भाई मेरे पास एक्सेस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 40.1 एड्रेस मैंने डाला है। तो अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूँ तो एड्रेस दिखना चाहिए ना मुझे, भाई रिमोट एक्सेस आ रहा है तो बिल्कुल दिखना चाहिए। मैं एग्जिट यहाँ पे करता हूँ और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ इस कमांड का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस आ गया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर से भी आप डिवाइसेस का एक्सेस ले सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर ही डिवाइसेस का एक्सेस करते हैं, जो आपके पास डिवाइस रखा हुआ है सेम नेटवर्क के ऊपर है तो आपको रिमोट एक्सेस करने की जरूरत भी नहीं है, वहां तक तो आप लोग पहुंच सकते हो। जैसा कि मान लो आपके जो इंजीनियर्स हैं, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो या आपकी खुद की कोई कंपनी है, राइट, तो आप अपने डिवाइसेस का एक्सेस दोगे। आपके इंजीनियर्स मान लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का जो डेटा सेंटर है वो मुंबई में रखा हुआ है या कोलकाता में, दिल्ली में, कहीं पे भी है, तो आपको नीड है कि भाई डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस देके तब आप लोग उसका काम करवा सकते हो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने करवानी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एसएसएच की सर्विस को यूज करके डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वाले राउटर के ऊपर आप लोगों ने एसएसएच की सर्विस एनेबल करना है और इस पीसी के ऊपर आप लोगों ने एक्सेस लेना है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस टास्क को आप लोग फॉलो करोगे तो आसानी से आप लोग ये भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, कि मैं आप लोगों को कोई मान लो और टास्क दे देता हूँ कि आपका डिवाइस कहीं पे भी रखा हो तो उसका आप लोगों ने एक्सेस लेना है, तो आप लोग इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।